बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठोस अवस्था के आंकिक प्रश्न। ठोस अवस्था के आंकिक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादातर परिभाषा यदि परीक्षा में नहीं आती है तो उसके स्थान पर पूछ लिए जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ सूत्र याद रखने होंगे, जिन सूत्रों की उत्पत्ति हमने की है देखेंगे। एकक सेल का द्रव्यमान बराबर परमाणु की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो नंबर, जिसे हम कैपिटल एन और छोटे ए से प्रदर्शित करते हैं, एन ए। तो एकक सेल का द्रव्यमान, देखो बच्चों, परमाणु की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, जेड, और मोलर द्रव्यमान को क्या कहते हैं, एम, और अवोगाद्रो नंबर को क्या कहते हैं, एन ए। ध्यान रखेंगे, पर एन ज्यादा बड़ा लिखेंगे, ए उसके नीचे छोटा लिखेंगे, तो अवोगाद्रो नंबर तक हो गया। एकक सेल का द्रव्यमान जेड गुना एम, एन ए। और यदि हमें एकक सेल का घनत्व चाहिए, घनत्व को किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, डी से। तो एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। तो एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। देखो बच्चों, हमने बनाया है एकक सेल का द्रव्यमान कितना था, परमाणु की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो नंबर। तो हमने ये वाली पूरी वैल्यू एकक द्रव्यमान की यहाँ पे पुट कर दी, परमाणु की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या, और गुना में क्या रह जाएगा हमारे पास, एकक सेल का आयतन। तो बच्चों, परमाणु की संख्या क्या है, जेड, मोलर द्रव्यमान कितना है, एम, अवोगाद्रो नंबर कितना है, एन ए, और एकक सेल का आयतन क्या है, ए की घात 3। तो हमारे पास घनत्व का फॉर्मूला आ गया, डी बराबर जेड गुना एम बटे एन ए गुना ए की घात क्यूब। तो यहाँ पे हम देखेंगे अवोगाद्रो नंबर एन ए बहुत बार दिए रखते हैं वैसे तो, 6.023 गुना 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। बहुत बार बच्चों इसे 6.022 भी दे दिया जाता है, ये आंकिक प्रश्न के हिसाब से होगा। अब देखेंगे कुछ सवाल। तो बच्चों, एक आंकिक प्रश्न है, एक तत्व की एकक सेल की संरचना अंतः केंद्रित घन यानी बीसीसी है, सेल के कोर की लंबाई 288 pm है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 208 ग्राम तत्व के परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। Na बराबर 6.022 गुना 10 की पावर 23 मोल इनवर्स है। तो उसने हमें इसका मान भी दिया है। अब इसे बच्चों हल करेंगे तो हमारे पास अवोगाद्रो नंबर कितना है, 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो Na का मान हमारे पास उपस्थित है। कोर की लंबाई किसे कहते हैं बच्चों, ए को। छोटा ए बराबर कितना दे रखा है उसने, 28 pm। pm को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 10 की पावर -10 से गुना कर देने पर ppm किस में बदल जाएगा, cm में। ऐसे ही हमें घनत्व दिया हुआ है, घनत्व कितना है बच्चों, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास बच्चों क्या था, अंतः केंद्रित घनता बीसीसी था। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों, जेड बराबर 2, पूर्व में हमने पढ़ा था। तो हमने अभी एक सूत्र बनाया था, डी बराबर जेड गुना एम बटे ए की घात 3 गुना एन ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ परमाणुओं की संख्या के लिए हमें पहले m का मान निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d गुना a की पावर 3 गुना na बटे z। तो बच्चों, अब हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे d का मान कितना है, 7.2 गुना a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बच्चों, 288 गुना 10 की पावर -3, और इसकी पूरे की कितनी पावर है बच्चों, 3 गुना Na। अवोगाद्रो नंबर कितना दे रखा था उसने, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 बटे हमारे पास जेड है। जेड का मान कितना है बच्चों, केवल 2। अब हम इस वैल्यू को हल करेंगे m बराबर। तो इस वैल्यू को हल करने के लिए अब हमें m का मान चाहिए। तो बच्चों, जब हम इसकी वैल्यू खोलेंगे, 7.2 गुना 288 कितनी बार है बच्चों, 3 बार, 288 गुना 288 गुना 288, और 10 की पावर कितनी है, -10 की पावर थी -10, 10 की पावर -10 की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर -30 गुना इसका अवोगाद्रो नंबर का मान कितना है बच्चों, 6.022 गुना 10 की पावर 23 बटे में कितना बचा बच्चों, 2। m बराबर
2 से इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 3.6 गुना 288 गुना 288 गुना 288 और ये वाली वैल्यू बची 6.022 गुना 10 की पावर। बच्चों यो -30 है और ये प्लस का 23 है, तो कितनी बचेगी -7। ये वैल्यू बची, जिसे हम पूरी तरह हल करेंगे तो इसका मान निकल कर हमारे पास आ जाएगा 51.84 ग्राम पर मोल मोल। तो हमारे पास m का मान आ गया है बच्चों, कितना 51.84 ग्राम पर मोल। तो बच्चों ये तो आया हमारे पास m का मान। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, 208 ग्राम तत्वों में परमाणुओं की संख्या। तो 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या n बराबर W गुणा Na/m। तो W का मान कितना दिया बच्चों उसने, 208 ग्राम। तो 208 गुना Na का मान क्या है, एक अवोगाद्रो नंबर जो उसने दे रखा था 6.022 गुना 10 की पावर 23 और m की वैल्यू हम निकाल के लाए 51.84। जब बच्चों हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.416 गुना 10 की पावर 24 परमाणु। तो 208 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी निकलेगी बच्चों, 2.416 गुना 10 की पावर 24 परमाणु। तो उम्मीद है आपको यह आंकिक प्रश्न समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक आंकिक प्रश्न और देखते। तो बच्चों देखेंगे एक नया सवाल। एक चांदी का क्रिस्टल या सीसीपी जालक है। सीसीपी जालक को एफसीसी जालक भी कहते हैं। यदि एक्स किरणें वितरण के अध्ययन से सिल्वर की एकक सेल की कोर की लंबाई 408.6 pm है, तो सिल्वर का मोलर या परमाणुविक द्रव्यमान 107.9 हो तो सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए। Na बराबर 6.022 गुना 10 की पावर 23 मोल इनवर्स है। तो सीसीपी में परमाणुओं की संख्या Z बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। सीसीपी को हम एफसीसी भी कहते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है, 408.6 pm। pm को जब हम cm में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 से गुना कर दी जाएगी। m का मान कितना दे रखा बच्चों, 107.9 और Na बराबर कितना है 6.022 गुना 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। तो यहाँ से हमें घनत्व निकालना था। घनत्व का बच्चों हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, Z बराबर D बराबर Z गुना M बटे A की पावर 3 गुना Na। तो Z की वैल्यू रखेंगे, कितनी आई बच्चों 4। M का मान कितना है 107.9 बटे A की वैल्यू कितनी है 408.6 गुना 10 की पावर -10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 3 गुना Na का मान कितना 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो इसी प्रकार इसे भी हम हल करेंगे। 4 गुना 10 की पावर 7.9 बटे 408.6 कितनी बार है बच्चों, 3 बार। 406.8 और 10 की पावर हो जाएगी -30 गुना अवोगाद्रो नंबर है 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो पूरा का पूरा मान निकल कर हमारे पास आ जाएगा D बराबर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, सिल्वर के घनत्व आ गया है पूरा D बराबर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इस चैप्टर में यहाँ तक ही। बाजी बार ये आंकिक प्रश्न आपके 2 नंबर का आ सकता है। तो ये चैप्टर ठोस अवस्था यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर देखेंगे विलयन अगले वीडियो में। धन्यवाद।